नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम सूरदास के वात्सल्य और श्रृंगार वर्णन के बारे में पढ़ेंगे। यानी आज का हमारा प्रश्न बनता है, सूरदास के वात्सल्य और श्रृंगार रस के ऊपर प्रकाश डालिए या सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि हैं। इस कथन के परिप्रेक्ष्य में सूर के वात्सल्य और श्रृंगार रस का वर्णन कीजिए। ये तो आपको पता ही है कि सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार के अद्वितीय कवि हैं। उनके बारे में विद्वानों ने और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि श्रृंगार और वात्सल्य का जैसा वर्णन सूरदास ने अपनी बंद आँखों से किया, वैसा वर्णन दूसरे कवि अपनी खुली आँखों से भी नहीं कर पाए। उनके वात्सल्य और श्रृंगार रस को देखकर ऐसा लगता है जैसे उन्होंने इन दोनों क्षेत्रों में दूसरे कवियों के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। तो सूरदास अपने वात्सल्य और श्रृंगार वर्णन के लिए प्रसिद्ध है हिंदी साहित्य के अंदर। तो आज हम उनके वात्सल्य और श्रृंगार वर्णन के बारे में पढ़ेंगे। सूरदास के काव्य का विषय क्षेत्र है वो सीमित है। उन्होंने न तो पूरे जीवन का चित्रण किया है और न ही महाकाव्य लिखा है, किंतु जिस क्षेत्र को वर्णन का विषय बनाया है उसका वर्णन करने में वे अद्वितीय हैं। सूर ने कृष्ण की बाल वृत्ति और यौवन वृत्ति के वर्णन तक ही अपने आप को सीमित रखा है। यानी इन्होंने अपने काव्य के अंदर वात्सल्य और श्रृंगार तक अपने आप को सीमित रखा है। प्रसंगवश जीवन की अन्य बातों का यत्र तत्र वर्णन कर दिया है, लेकिन इन दोनों रसों के अतिरिक्त अन्य रसों का उन्होंने वर्णन तो किया है, किंतु बहुत कम। तो यहाँ पर हम सूरदास के वात्सल्य और श्रृंगार रस संबंधी वर्णन के ऊपर ही विचार करेंगे। जैसे श्रृंगार रस के दो पक्ष होते हैं, संयोग पक्ष और वियोग पक्ष, वैसे ही वात्सल्य रस के भी दो पक्ष होते हैं, संयोग पक्ष और वियोग पक्ष। तो वात्सल्य रस के संयोग पक्ष में तो उन्होंने माता यशोदा के साथ श्री कृष्ण ने जो अपनी बाल लीलाएं की, जो उन्होंने शरारतें की, उसका वर्णन है। और वात्सल्य रस के वियोग पक्ष के अंदर इन्होंने जब श्री कृष्ण माता यशोदा को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं, उसके पश्चात माता यशोदा की जो स्थिति होती है वो वियोग वात्सल्य के अंतर्गत इन्होंने उसका वर्णन किया है। तो सूरदास का वात्सल्य वर्णन जो है वो कृष्ण जन्म की आनंद बधाई के बाद ही बाल लीला का आरंभ हो जाता है। यानी सूरदास का वात्सल्य वर्णन उन्होंने दो प्रकार के रूपों में किया है। एक तो कृष्ण जन्म की आनंद बधाई और दूसरा उनकी श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन, बाल सुलभ जो वृत्तियाँ होती है उसका वर्णन उन्होंने अत्यंत ही सुगमता के साथ किया है। तो उनको देखकर ऐसा लगता था, सूरदास के वात्सल्य वर्णन को देखकर ऐसा लगता था कि उन्होंने बाल मनोविज्ञान का गहराई से अध्ययन किया है। शुक्ल जी ने कहा है, बाल लीला के पद वात्सल्य के अंतर्गत आते हैं और गोपियों के प्रेम संबंधी पद श्रृंगार वर्णन के अंतर्गत आते हैं। कृष्ण जन्म की आनंद बधाई के बाद ही बाल लीला का आरंभ हो जाता है और इस बाल लीला का सूर ने जितना विस्तृत और विशद रूप में वर्णन किया है उतना विस्तृत वर्णन किसी ने नहीं किया। उन्होंने शैशव से लेकर कौमार्य अवस्था तक के न जाने कितने चित्र पाठकों के समक्ष प्रस्तुत कर दिए हैं। उन्होंने कृष्ण के बाहरी रूपों चेष्टाओं का तो वर्णन किया है और उनकी अंतः प्रकृति का भी चित्रण किया है। इस वर्णन में बच्चों के मन के सभी भाव, उनकी सभी चेष्टा और सभी व्यवहार आ जाते हैं। कृष्ण जन्मदिन पर बधाइयाँ, उस समय जब कृष्ण के जन्मदिन पर जब बधाइयाँ देने लोग आते हैं, उस समय में कवि ने श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया है। सूरदास कृष्ण के उपासक हैं, ये आप सभी जानते हैं। यही कारण है कि उन्होंने कृष्ण की लीलाओं का मनोयोग से वर्णन किया है। यह कार्य भी उनकी भक्ति का ही अंग है। सूर बालक कृष्ण की लीलाओं के वर्णन के अंतर्गत देवताओं को भी कृष्ण के कार्यों के अवसर पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए दिखाए जाते हैं। इससे स्पष्ट है कि सूर स्पष्ट रूप से कृष्ण को भगवान मानते हैं। लीला गान सख्य भाव से भक्ति करना तो उनकी भक्ति का एक ढंग है। बालक कृष्ण के जन्मदिन पर नंद यशोदा के घर पर ब्रजवासियों की भीड़ एकत्रित हो जाती है।
सभी लोग नंद यशोदा को पुत्र जन्म की बधाई देते हैं और ब्रजवासी कृष्ण के सौंदर्य की प्रशंसा करते हैं। जो ब्रजवासी बधाई देने आते हैं सभी कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मोहित हो जाते हैं और उनके सौंदर्य की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं और इसी अवसर पर सभी कृष्ण की लंबी आयु की कामना करते हैं। उसके पश्चात कृष्ण की लीलाओं का वर्णन। जन्मदिन आनंद बधाई के बाद सूर ने कृष्ण की अनेक बाल लीलाओं का और नंद यशोदा पर पड़ने वाले उनके प्रभाव का वर्णन किया है। माता यशोदा बालक कृष्ण को किस तरह सुखी रखने का प्रयत्न करती है, कृष्ण की अलग होने या दुखी होने पर कितनी दुखी होती है, ये सब वर्णन सूर ने अपने काव्य के अंदर बहुत ही सुगमता और सरलता पूर्वक किया है। सूर ने मातृ हृदय का भी पूरा वर्णन प्रस्तुत कर दिया है। यानी सूरदास ने कृष्ण की बाल लीलाओं के साथ साथ एक माता का जो हृदय होता है, जो अपने बच्चे के लिए क्या क्या प्रयत्न करती है, उसको सुखी रखने का प्रयत्न करती है और उसके दुखी होने पर वो स्वयं कितनी दुखी हो जाती है, ऐसा मातृ हृदय का वर्णन भी सूरदास ने अत्यंत मनोयोग से किया है। सूरदास ने बाल सुलभ सभी चेष्टाओं का बालक कृष्ण के माध्यम से वर्णन कर दिया है। इनके वात्सल्य वर्णन की प्रशंसा करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि सूर वात्सल्य है और वात्सल्य ही सूर है। यानी इन्होंने इतने मनोयोग से वात्सल्य का वर्णन किया है, तो ऐसे में इस वर्णन को देखकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि सूर वात्सल्य है और वात्सल्य सूर है। इसके अलावा रामचंद्र शुक्ल ने एक उक्ति और कही है इनके वात्सल्य वर्णन के बारे में कि वात्सल्य वर्णन का जैसा वात्सल्य वर्णन सूरदास ने किया ऐसा दूसरे कवि नहीं कर पाए। इनके वात्सल्य वर्णन को देखकर आगे आने वाले कवियों के जब हम वात्सल्य वर्णन का अध्ययन करते हैं तो वो हमें सूर की जूठन सी मालूम होती है कि सूर ने एक जूठन छोड़ दी है जो पीछे के कवि उसका वर्णन कर रहे हैं। सच्चे अर्थों में उन्होंने ही काव्य में वात्सल्य रस का सर्वांग निरूपण किया। बालक कृष्ण अपने आंगन में घुटनों के बल चलते हैं तो मणि में आंगन में उनके शरीर की परछाई पड़ती है। बाल सुलभ उत्सुकतावश कृष्ण उस प्रतिबिंब को पकड़ने दौड़ते हैं। कभी वे मक्खन लेकर खाने लगते हैं और कभी घुटनों के बल चलते हुए धूल से युक्त हो जाते हैं और कभी दही खाते समय मुख पर दही लपेट लेते हैं। बालकों की ऐसी क्रियाओं की कोई गिनती नहीं, वे दिन भर कुछ न कुछ ऐसी हरकतें किया ही करते हैं। सूर ने बच्चों की ऐसी सभी चेष्टाओं का बालक कृष्ण के माध्यम से वर्णन कर दिया है। माँ यशोदा उन्हें गाय का कच्चा दूध पिलाती है। वह कहती है दूध पीने से तेरी चोटी भी बलराम की लंबी चोटी की तरह हो जाएगी। तब दूध पीते ही तुरंत पूछते हैं कृष्ण कि मेरी चोटी अब तक क्यों नहीं बढ़ी, कितनी बार मैंने दूध पी लिया लेकिन अब तक मेरी चोटी नहीं बढ़ी। तो ऐसी बाल सुलभ चेष्टाओं, क्रीड़ाओं, लीलाओं का सूरदास ने बहुत ही मनोयोग से वर्णन किया है। कृष्ण की मथुरा गमन के पश्चात माता यशोदा का वात्सल्य वियोग दशा में परिवर्तित हो जाता है। उस दशा में सूरदास ने अत्यंत ही मार्मिक वर्णन किया है। उसके पश्चात है श्रृंगार रस का वर्णन। बाल वर्णन की भांति सूर का श्रृंगार वर्णन भी बहुत सरस है। उन्होंने श्रृंगार के दोनों भेदों संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार का सरस चित्रण किया है। सूर सागर का भ्रमर गीत प्रसंग बहुत प्रसिद्ध है। इसमें उन्होंने प्रेम के महत्व को दर्शाया है, जिसमें गोपियाँ अक्रूर को प्रेम का महत्व समझाती है और उनके ज्ञान योग को प्रेम योग के आगे खंड खंड कर देती है। कृष्ण के बचपन की सखी यौवन की नायिका बन गई। सूर के श्रृंगार रस के वर्णन में कृष्ण, गोपियों और राधा का वर्णन है। गोपियों में से राधा ही मुख्य है, किंतु गोपियों को राधा से कोई ईर्ष्या नहीं है। वृंदावन के सुखमय जीवन के हास परिहास के बीच गोपियों के प्रेम का उदय होता है। उनमें कृष्ण के सौंदर्य और उनकी मनोहर चेष्टाओं को देखकर वे मुग्ध होती है। इस प्रकार सूर का संयोग वर्णन लंबे साहचर्य से उत्पन्न प्रेम का वर्णन है। तभी तो वह इतना परिपक्व था कि ज्ञानी उद्धव के लाख समझाने पर भी न छूटा। गोपियों ने उद्धव से कहा भी कि
जो हमारा बचपन का श्री कृष्ण से प्रेम है वो आज इतनी आसानी से नहीं छूट सकता। गायें चराते समय कृष्ण और राधा का मिलन हो जाता था। वे फिर एक दूसरे के घर भी आने जाने लगे। प्रथम परिचय में कृष्ण ने राधा से उसका परिचय पूछा और कहा कि तुम कहाँ रहती हो, ब्रज में तो कभी नहीं दिख पड़ी। राधा ने कहा, हम काहे को ब्रज तन आवती, सुनत रहत नंद नंदन, करत रहत दधी माखन चोरी। राधा से कृष्ण ने कहा कि हमने तुम्हारा क्या चुराया है, आओ मिलकर खेलें। तब राधा भी ब्रज में आने लगी, दोनों का मिलन होने लगा। तो ऐसा इन्होंने संयोग पक्ष में श्रृंगार वर्णन दिखाया है। कृष्ण के मथुरा से न लौटने में नंद, यशोदा, ग्वाल सखा ही दुखी नहीं थे, गोपियां भी दुखी थी। कृष्ण के बिना उनमें विरह की अजस्त्र धारा बह उठी। तो यहाँ पर ऐसे वर्णन में उन्होंने श्रृंगार के वियोग पक्ष को प्रधानता दी है, श्रृंगार के वियोग पक्ष का वर्णन किया है। ब्रज वही था, यमुना कुंज भी वही थे, दिन और रातों का आना जाना भी वैसा ही था, पर कृष्ण के बिना गोपियों का उनसे कोई लगाव नहीं रह गया था। यानी वो ब्रज, वो यमुना, वो कुंज, दिन रात, वर्षा आना, वर्षा ऋतु, वो सब कुछ जब कृष्ण थे तो गोपियाँ उनमें बहुत प्रसन्न रहा करती थी। लेकिन जब कृष्ण चले गए तो वही ब्रज, वही यमुना, वही कुंज, वही दिन रात, सब कुछ वैसा था, लेकिन कृष्ण नहीं थे। तो कृष्ण के बिना गोपियों का उनसे कोई लगाव नहीं रह गया था, प्रकृति से उनका कोई लगाव नहीं रह गया था। जो कुंज उनके क्रीड़ा स्थल थे वे कृष्ण की याद को ताजा कर उनका दुख और बढ़ा देते थे। सूर की गोपियों ने प्रकृति की वस्तुओं को उपालंब दिए हैं। गोपिकाओं का जीवन तो कृष्ण के बिना उजड़ गया था, किंतु मधुवन को हरा भरा देखकर उन्हें मधुवन बड़ा निर्लज्ज लगता और वो मधुवन को कहती कि हे मधुवन, तुम श्री कृष्ण के बिना बिल्कुल भी नहीं उजड़े, तुम वैसे के वैसे ही खड़े हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती और तुमने अपने ऊपर पुष्पों को धारण कर रखा है, फूलों को धारण कर रखा है, तो तुम्हें बिल्कुल भी लज्जा नहीं आती कि तुमने अपने पुष्पों का, अपने श्रृंगार का हमारी तरह त्याग नहीं कर दिया। भ्रमर गीत के पदों में गोपियों की विरह वेदना के चित्रण में वियोग श्रृंगार की सभी दशाओं का सूरदास ने मार्मिक चित्रण किया है, जो कि साहित्य जगत में अनुपम माना जाता है। अंत में निष्कर्ष स्वरूप हम कह सकते हैं कि सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार रस के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। उनके काव्य का विषय क्षेत्र सीमित था। उन्होंने न पूरे जीवन का चित्रण किया और न ही कोई महाकाव्य लिखा, किंतु जिस क्षेत्र का उन्होंने वर्णन किया उसको उन्होंने अपनी कला, अपनी भावनाओं इत्यादि के बल पर अद्वितीय बना दिया। सूरदास ने वात्सल्य और श्रृंगार का जो वर्णन किया वह बहुत विस्तृत है। वह वर्णन मनोवैज्ञानिक और मार्मिक है, जिसे पढ़कर पाठक का हृदय प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। और सूरदास का वात्सल्य और श्रृंगार वर्णन हिंदी साहित्य जगत की अनुपम भेंट है। उसके बिना अगर सूरदास के वात्सल्य और श्रृंगार वर्णन को हम हिंदी साहित्य से निकाल दें तो वात्सल्य और श्रृंगार रस के नाम पर हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो सूरदास जो है वो वात्सल्य और श्रृंगार रस के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। सूरदास ने अपने काव्य के अंदर श्रृंगार और वात्सल्य रस में वियोग की जो अंतरदशाएं वर्णित की है उन सब का वर्णन सूर ने किया है। यानी वियोग की जो अंतरदशाएं होती है सभी अंतरदशाओं का सूरदास ने अपने काव्य के अंदर प्रयोग किया है। सूरदास ने जैसा वर्णन वात्सल्य और श्रृंगार रस का किया दूसरे कवि उसके आसपास भी नहीं पहुंच पाए। यानी सूरदास का वात्सल्य और श्रृंगार वर्णन हिंदी साहित्य जगत की अमूल्य निधि है, जिसे संजोकर रखना हमारा कर्तव्य है। धन्यवाद।